नमस्कार दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। बाइबल में कहा गया है कि हम अपने आग्रहों के साथ यदि प्रशंसा करें और साथ-साथ धन्यवाद दें, तो हमारी प्रार्थनाएँ बहुत जल्दी पूरी होती हैं और इसके असाधारण परिणाम मिलते हैं। और जब हम पूरे हृदय के साथ कृतज्ञ होते हैं, तो ब्रह्मांड की जो रचनात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो हमेशा हमारे करीब होती जाती हैं। क्योंकि हमारा जो संबंध है ब्रह्मांड से बन जाता है क्योंकि हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस चीज़ के लिए देते हैं जो ईश्वर ने हमें दे रखा है। धन्यवाद, आभार, ग्रैटिट्यूड और थैंक यू इसका मतलब एक ही है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, उस चीज़ के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ, जो भी चीज़ हमारे पास होती है। और ये शब्द अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि यह उस चीज़ का द्वार खोल देंगे, रास्ता खोल देंगे, जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप धन्यवाद देते हैं ना, उस सभी चीज़ों को और पाने का रास्ता खोल देते हैं। तो ये ऐसी तकनीक कहिए या चाबी कहिए, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को धन्यवाद के रूप में पूरा कर सकते हैं। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी उन चीज़ों को माँगने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए, तो साथ के साथ उस चीज़ के लिए धन्यवाद भी करिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, इसके लिए बहुत-बहुत ईश्वर का धन्यवाद। जो चीज़ आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद करिए। मन में एक बार ये भी प्रश्न आएगा कि जो चीज़ हमारे पास अभी आई ही नहीं, प्रार्थना करने के बाद आएगी, अभी तो आई ही नहीं, तो उस चीज़ के लिए हम धन्यवाद क्यों करें? या मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं भगवान को धन्यवाद क्यों करूँ? या मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो इसके लिए धन्यवाद क्यों करूँ? तो इसका साधारण-सा एक मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, कोई चीज़ आपको मिले, तो आपके पास जो कुछ भी है, बहुत थोड़ी-सी भी चीज़ क्यों ना हो, अगर आप में कुछ पाने की इच्छा है, अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास बुद्धि है, आपकी सोचने के लिए शक्ति है, उस चीज़ को आप समझ सक रहे हैं, सोच सक रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी दौलत है कि आप में अभी इच्छा जागृत है, ज़िंदगी जीने की आप में चाह है, तो यह भी अपने आप में ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि आप अपनी जीवंतता को और भी जीवंत बनाना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ आपके पास है, उस चीज़ के लिए पहले भगवान को धन्यवाद कहें, उसके बाद अपनी प्रार्थनाओं में अपनी चीज़ों को माँगे और प्रार्थना के साथ प्रशंसा करने की बात कही गई है और धन्यवाद देने की बात कही गई। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल चुकी है। आप उस चीज़ से बहुत खुश हैं और उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं यूनिवर्स को। अगर आप इस चीज़ में पूरे विश्वास के साथ यह मान लेते हैं कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, तो सचमुच वो चीज़ आपको अवश्य मिलेगी क्योंकि आपकी जो मानसिक विश्वास है, आप मन से जिन चीज़ों को मान लेते हैं, वो चीज़ पूरी होती ही होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रार्थना के साथ आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करें और जो भी चीज़ बहुत छोटी-सी चीज़ ही क्यों नहीं आपके पास हो, तो उस चीज़ के लिए पहले हमें धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए और उस चीज़ का मतलब होता है कि हम उस चीज़ से खुश हैं, हमें वो चीज़ प्यारी है जो ईश्वर ने हमें दे रखा है, तभी हमारी प्रार्थनाएँ भी स्वीकार होती है। एक साधारण-सा उदाहरण ये है कि हमारे घर में अक्सर बच्चे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, वो बच्चे फिर माँगते हैं पेरेंट्स से। अगर बच्चा अपने खिलौनों को सँजो कर रखता है, अच्छे से रखता है, तो माता-पिता का भी मन करता है कि नहीं, इस बच्चे को तो देना ही चाहिए ये खिलौना क्योंकि ये बच्चा बहुत अपने आप में सजा गया है, अपने कपड़ों को लेकर, अपने खिलौनों को लेकर। वहीं अगर दूसरा बच्चा अपनी चीज़ों को बिखेर कर रखता है, तोड़-फोड़ करता है, तो माता-पिता का भी मन करता है कि पहले तो उन सभी चीज़ों को सँभाल कर रखो, तभी दोबारा तुम्हें खिलौने दिए जाएँगे, कपड़े दिए जाएँगे। तो यही भाव तो यूनिवर्स के साथ भी है।
हम भी तो यूनिवर्स के बच्चे हैं। भगवान भी हमें इस रूप में देखते हैं कि भगवान जो कुछ भी हमें दे रखे हैं, हम उस चीज की कद्र करते हैं, तभी हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार होती हैं, तभी भगवान या यूनिवर्स आपको खुश होकर वो चीजें देते हैं। इसी तर्क के साथ आप भी अपनी उन सभी भावनाओं को रखिए, तो समझ में बात आसानी से आएगी कि सचमुच हमें जो चीज भगवान ने दे रखा है, तो उसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। बहुत थोड़ा-सा ही क्यों ना हो, वही तो है चाबी के तौर पर ग्रैटिट्यूड देना, धन्यवाद देना। इससे यही बात पता चलती है कि जिस चीज़ की हम कद्र करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमारी जैसी मनोभाव होती है, जैसी सोच होती है, उन्हीं सभी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप जिन चीज़ों के बारे में जैसी भावनाएँ रखते हैं, वही चीज़ आपको उसी रूप में मिलती है। तो जो चीज़ हमारे पास होती है, उस चीज़ को हम सम्मानित तौर पे देखते हैं, अच्छे नज़रिए से देखते हैं, सम्मान करते हैं, तो वही चीज़ें हमें उसी रूप में हमारे पास आती हैं। तो ग्रैटिट्यूड धन्यवाद देना अपने आप में एक अनुशासित शब्द भी है, और ऐसा शब्द है जो आपके हर रास्तों को खोलेगा। यह बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। कभी भी आपने किसी से गिफ्ट लिया हो या दिया हो, तो ऐसे शब्द ज़रूर आते हैं, और ऐसे शब्द जब भी ज़ुबान से निकलते हैं, तो दोनों पक्ष के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि देने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। धन्यवाद रूपी जो चाबी है, इस चाबी से आप उन बंद दरवाज़ों को खोलिए, जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, और चलकर वो हर चीज़ पाना चाहते हैं जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। तो इस तरह धन्यवाद शब्द बोल कर देखिए कि यह शब्द कितने परिणाम देते हैं, आपको सुखद परिणाम देते हैं, और आपको हर ज़िंदगी में वो खुशी लाकर देंगे, और वो समृद्धि लाकर देंगे, और ज़िंदगी में जो चीज़ है, उस चीज़ की भरपूरता का एहसास दिलाएँगे। जिन लोगों ने भी मेरी बातों को यहाँ तक सुना, वीडियो पर अब तक बने रहे, उन सभी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है।